कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे चैंपियंस 2025 के जो पाकिस्तान में होने वाला है उसके जो वेन्यू के बारे में, जो ड्रामा चल रहा था उसके बारे में। उसका फाइनली दी एंड हो गया है। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गया है। तो अभी इंडिया के मैचेस होंगे दुबई में और जो बाकी के मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के हैं वो होंगे पाकिस्तान में। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी स्टोरी। तो पीसीबी को ये डिसीजन लेने के लिए किसने मजबूर किया और ये हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करने के लिए पीसीबी ने आईसीसी से क्या मांगा, तो जानेंगे क्रिकेट के साथ साथ पॉलिटिकल टेंशंस और उसका असर खेल पर। तो एंड तक जरूर बने रहिए, हम आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जरूर बताएंगे। In the blue corner, ready to punch, Rohit Sharma. Ready to counter punch in the green corner, Babar Azam. You're playing the World Cup. It's important that you try and show up pretty well. तो दोस्तों इसकी पूरी कहानी शुरू होती है बीसीसीआई के उस फैसले से, जब बीसीसीआई ने आईसीसी को कहा कि इंडियन टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। और इसके पीछे का रीजन है पॉलिटिकल टेंशंस और इंडियन टीम की सेफ्टी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा कि हम इंडियन टीम को पाकिस्तान ट्रैवल करने की परमिशन नहीं देंगे, और ये काफी एक्सपेक्टेड भी था। सर, हम इस वक्त सुरक्षित जगह पर खड़े हैं। फिर आईसीसी के पास एक ही ऑप्शन बचा था, वो था हाइब्रिड मॉडल। वही हाइब्रिड मॉडल जो आपने पिछले एशिया कप में देखा था, जहां कुछ मैचेस पाकिस्तान में खेले गए थे और कुछ मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे खेले गए थे। और इस टूर्नामेंट के लिए भी यही प्लान बनाया था, पर पाकिस्तान ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था एक तो सारे मैचेस होंगे पाकिस्तान में, या फिर वो इस टूर्नामेंट को बॉयकॉट करेंगे। पीसीबी की डिमांड्स और उनकी बॉयकॉट की धमकी, इसको समझने के लिए आपको किसी रिसर्च की जरूरत नहीं है। ये पहले बोलते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, और जब आईसीसी उनके पास घूर के देखता है तो ये झट से पलटी मार देते हैं और बोलते मारो मुझे, मुझे मारो। आईसीसी और बीसीसीआई के फर्म डिसीजन के सामने पाकिस्तान को अपनी डिमांड्स वापस लेनी पड़ी। पर ऐसा क्या प्रेशर था पीसीबी के ऊपर जो उन्होंने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया? तो चलिए समझते हैं इसकी पूरी कहानी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पीसीबी पर प्रेशर दो जगह से था, एक अंदर से और एक बाहर से। तो बाहर वाला प्रेशर तो आप जानते हो, बीसीसीआई और आईसीसी। उन्होंने उनसे कहा था अगर आप हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपसे होस्टिंग के राइट्स छीन लिए जाएंगे। और अंदर का प्रेशर है उनकी अनस्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। रिसेंट प्रोटेस्ट की वजह से आईसीसी और दूसरे जो क्रिकेट बोर्ड से उनको यहाँ खेलना एक सिक्योरिटी रिस्क लग रहा था। तो एक तरफ टेररिज्म का थ्रेट और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान में ग्लोबल टूर्नामेंट, इन दोनों के बीच पीसीबी बुरी तरह फंस गया था। तो दोस्तों पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने मीडिया से कहा, देखिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं इसलिए इस टाइम नहीं चाह रहा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे सारा कुछ ख़राब हो। कुछ चीज़ों पे डेफिनेटली हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इंडियन ने अपना दिया है। तो बोर्ड्स की सबकी कोशिश है कि विन विन हो, और हमारी भी कोशिश ये है कि क्रिकेट की विन हो, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और डेफिनेटली इज़्ज़त के साथ सब कुछ। पर सच ये है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। चलिए जानते हैं पीसीबी ने ये जो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करने के लिए आईसीसी के सामने क्या डिमांड्स रखी। उनकी पहली डिमांड ये थी कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है ये सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक लिमिटेड नहीं है, कि जो आगे होने वाले जो आईसीसी के टूर्नामेंट जो इंडिया में होंगे उनके लिए भी उनको एक न्यूट्रल वेन्यू चाहिए, क्योंकि उनको इंडिया में खेलना अनसेफ हो। और उनकी दूसरी डिमांड है फाइनेंशियल कंपेंसेशन। पीसीबी का कहना है कि उनका जो अभी का आईसीसी रेवेन्यू शेयर है वो है 5.75%, उसे बढ़ाया जाए। और इसे बढ़ाने के लिए बाकी बोर्ड्स के शेयर्स को कट करना पड़ेगा, जो किसी बोर्ड को पसंद नहीं आएगा। तो अब सवाल यह है, क्या आईसीसी और बीसीसीआई पीसीबी के डिमांड्स मानेंगे? बीसीसीआई ने तो इस पर अब तक कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो लगता है यह मुद्दा थोड़ा लंबा चलेगा। दोस्तों अगर हाइब्रिड मॉडल का रूल हर टूर्नामेंट पे लगता है तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं होगा, बल्कि इंडिया और दूसरे कंट्रीज पर भी हो सकता है। तो सोचिए, एक वर्ल्ड कप का मैच जो अपने फैन के लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी बना सकता है, वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो रहा है। और आम आदमी का किसी न्यूट्रल वेन्यू पे जाके मैच देखना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा अगर पीसीबी की फाइनेंशियल डिमांड्स एक्सेप्ट होती है तो जो छोटे क्रिकेट बोर्ड्स है जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका, वो भी अपना शेयर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये जो क्रिकेट का सिंपल गेम है वो अब पूरा का पूरा प्योर पॉलिटिक्स और पैसों का खेल बन गया है। तो ये कंट्रोवर्सी हमें ये दिखाती है कि इंडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिकल टेंशंस का असर अब क्रिकेट की हर डिसीजन पे डायरेक्टली दिख रहा है। आपका क्या कहना है? क्या यह हाइब्रिड मॉडल एक फेयर सोल्यूशन है या फिर पीसीबी की डिमांड जस्टिफाइड है? आपके थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली बार ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।